हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना चाहूँगा। जो मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपने ध्यान रखना है, ये आगे आपके यूज होंगे इसके अंदर। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एनर्जी जो किसी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है किसी ऑब्जेक्ट के, उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका ए है। इस पॉइंट ए के ऊपर मैंने मान ली इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब मैंने क्या किया, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर लेके जाना है। तो इसको मैं अगर यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहता हूँ तो देखो नीचे आपका mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके ऊपर मेरे को इसके अपोजिट साइड में आपका एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको मैंने बोल दिया एफ एक्सटर्नल। अब यहाँ पे देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट को इतने धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ कि इसका एक्सेलरेशन 0 रहे। यानी जब भी हम वर्क डन निकालेंगे, ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे उस बॉडी का एक्सेलरेशन को 0 रखना है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो उसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी कि जितना एक्सटर्नल फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है वो आपका नियरली इक्वल होगा आपका जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg के, यानी कि ये दोनों फोर्सेस आपके इक्वल रहेंगे। इस वजह से हम बोलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन है वो हमें 0 रखना है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स देखता हूँ तो एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? आपका mg के। तो यहाँ पे आपका फोर्स आ जाएगा mg, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं हाइट को h मान लेता हूँ तो आपका आ जाएगा h। तो आपके पास में ये वर्क डन होगा जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो जितना ये वर्क डन हुआ है यहाँ पर, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन, वो सारा कन्वर्ट हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ इस पॉइंट बी के ऊपर, तो वो हो जाएगी आपकी mgh। तो आपका यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरा वर्क डन पॉजिटिव है यहाँ पे, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कैसी है? पॉजिटिव है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर वो आपका वर्क डन पॉजिटिव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी। अगर ये वर्क डन नेगेटिव करता तो आपका जो एनर्जी होती वो भी आपकी नेगेटिव होती। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी वो डिपेंड करता है आपका एक्सटर्नल वर्क डन के ऊपर। अगर वर्क डन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म की मैं बात करता हूँ वो है कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? वर्क डन बाय द फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे इसके एग्जांपल होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप +1 के अंदर पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक फोर्स अभी पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स अभी यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। मैग्नेटिक फोर्सेस की आगे बात करेंगे, आगे आएगा ये। और इलास्टिक फोर्सेस आप पढ़ चुके हो जो स्प्रिंग के अंदर लगता है। तो इनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मान लो आपके पॉइंट, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर लेके जाना है तो मैं अगर इस रास्ते से लेके जाता हूँ ऐसे, तो भी मेरा वर्क डन उतना ही आएगा जितना वर्क डन इस रास्ते से आएगा, और वही वर्क डन आपका इस रास्ते से आएगा। यानी कि अगर मैं तीनों जो आपके पास में पाथ दिए हैं, इन तीनों पाथ में जो टोटल वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वो हमेशा आपका इक्वल रहेगा। यानी कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो आपका सेम रहेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी पाथ अगर आप चूज करोगे तो वर्क डन चेंज नहीं होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात करेंगे तो ध्यान रखना है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आपका वर्क डन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे देखो आपका एक चीज़ और, अगर यहाँ पे देखते हो तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर है। तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया पॉजिटिव, उसी टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका जो वर्क डन कर रहा था वो कैसा है? नेगेटिव। अपने +1 में पढ़ा है, सेम डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अपोजिट में है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वर्क डन निकालता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो कैसा है? नेगेटिव है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आपके पास में जो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क डन किया है उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? उसके नेगेटिव में है।
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी, क्यों? क्योंकि ये वर्क डन आपका एक्सटर्नल फोर्स का पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव किया है। तो अगर मैं इसका वर्क डन को इसके इक्वल रखता हूँ तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh वो किसके इक्वल हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे ये डेफिनेशन दी है एक, कि आपके पास में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग द चेंज। यानी कि जब भी किसी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? नेगेटिव होगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वर्क डन कर रहे हैं तो अगर मैं उसका नेगेटिव कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, मान लो एक आपका चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज, और मान लो मेरे पास में एक ये चार्ज है जिसको मैं किसी पॉइंट से कहीं आगे लेके आ रहा हूँ। मान लो इस पॉइंट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये पॉइंट आपका P है। तो अगर मैं इसको दूरी से इस पॉइंट P के ऊपर लेके आऊँगा तो मैं किसी भी रास्ते से इसको लेके आ सकता हूँ, वो डिपेंड नहीं करेगा कि उसका वर्क डन आपका सेम रहेगा। सेकंड, अगर यहाँ पे देखता हूँ तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे ये इसके फील्ड के अंदर आएगा सोर्स चार्ज के, तो ये इसको रिपेल करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की साइड में लगेगा। तो अगर मेरे को इसको आगे की तरफ मूव करवाना है इस साइड में, तो मेरे को इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स भी, एक्सटर्नल फोर्स भी इसी साइड में है, तो मैं जो वर्क डन करूँगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटर्नल वर्क डन पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन वही है, एक्सेलरेशन क्या रखना है? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो तो आपका एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपके क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ Fe के। ऐसे दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस चार्ज को नेगेटिव चार्ज कर दिया। अब अगर देखो नेगेटिव चार्ज कर दोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, एकदम आगे की तरफ दौड़ेगा। उसको रोकने के लिए, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो रखना है, तो उसके अपोजिट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो ये आगे आ रहा है, फोर्स उसके अपोजिट साइड में लग रहा है, तो आपको वर्क डन वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट साइड में। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की पॉजिटिव होगी। अगर वर्क डन नेगेटिव हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब सपोज और आपको मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी इस फॉर्मूला को यूज कर सकता हूँ। जैसे आपके पास में पॉइंट ए है, पॉइंट बी ये है। अब मान लो किसी चार्ज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके आ रहा हूँ। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके आ रहा हूँ तो मैंने माना किसी टाइम के ऊपर चार्ज आपका यहाँ से यहाँ तक आया, और मैंने कहा इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका डी आर है। तो अगर मैं डी आर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ तो क्या बनेगा कि आपका जो वर्क डन होगा वो बन जाएगा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, डी आया आपका स्मॉल वर्क डन के लिए, वो हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करा दूंगा बोथ साइड में तो आपका जो टोटल वर्क डन आएगा एक्सटर्नल वर्क डन वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, अब कहाँ से कहाँ रहे हैं? ए टू बी, तो आपका आ जाएगा ए टू बी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर। अब इसको मैं अगर इलेक्ट्रिक फोर्स में चेंज करूं तो देखो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट हैं, तो मैं इसके यहाँ क्या लगा दूंगा? नेगेटिव। तो मैं इस एफ एक्सटर्नल की जगह रख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ ई। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ए टू बी इंटू में एफ ई इंटू में डी आर, तो देखो दोनों सेम कंडीशन है। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। तो आपका ये वर्क डन पॉजिटिव है, इसके द्वारा जो वर्क डन है वो कैसा आएगा? आपका नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हैं कि आपका जो चेंज इन पोटेंशियल वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, कि आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक ये पॉइंट चार्ज है जिसको हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और किसी टाइम के ऊपर ये इन्फिनिटी के ऊपर रखा है, और इस पॉइंट चार्ज को मेरे को इन्फिनिटी से मान लो इस पॉइंट पी के ऊपर लेके आना है। तो जब ये पॉइंट पी के ऊपर पहुंच जाएगा तो देखो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका मतलब इसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जैसे आपके पास में स्प्रिंग होता है कि अगर स्प्रिंग को अगर हम दबा देते हैं, अगर दबा दोगे स्प्रिंग को, तो अगर उसको छोड़ोगे तो देखो क्या होगा? वो स्प्रिंग वापस दौड़ेगा,
क्यों? क्योंकि जब हमने इसके ऊपर दबाया था तो इसके ऊपर हमने वर्क डन किया था, वो जो सारा वर्क डन था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो जैसे उसको छोड़ देते हैं तो वो सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर होता है कि जब इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ले आओगे तो हमने इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, वो सारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो क्या कहलाएगी, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, यानी इस पॉइंट के ऊपर, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो वर्ड है विदाउट एक्सेलरेशन, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या रखना, हमने जीरो रखना, बहुत ही धीरे धीरे लेके आना है। तो अगर मैं बहुत ही धीरे धीरे लेके आऊँगा तो इसका मतलब ये आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या रहेंगे, इक्वल। अब देखो इसका डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे आपके पास में पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू और मैं इस स्मॉल क्यू को मैं लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी के ऊपर, तो मैं जो वर्क डन करूँगा इसके ऊपर वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया कैपिटल क्यू, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ये आपका पॉइंट ओ है यहाँ पे रखा है। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी वेयर ओ पी इज इक्वल टू आर, यानी कि मेरे को इस P के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो आपके O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। लेट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, यानी आपका जो Q चार्ज हो इन्फिनिटी से कहाँ मूव कर रहा है, आपका P के ऊपर मूव कर रहा है। अब देखो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर मान लो वो यहाँ पे पहुँच गया A पॉइंट के ऊपर, और क्या हुआ, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, पॉइंट B तक लाने के लिए जो मेरा जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ आपका dx। तो यानी आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो चार्ज है Q इज एट पॉइंट ए वेयर ओ ए क्या आपका x है, यानी कि O से जो इस पॉइंट A की जो डिस्टेंस हो क्या आपकी x है। तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो जो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ऑन टेस्ट चार्ज वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे x है, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग OA, यानी O से A की तरफ इस साइड लग रहा है, यानी आपका जो फोर्स है वो आपका रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे। तो ये आपके पास में फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मान लो इसको मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आ रहा हूँ, जो डिस्टेंस कितनी आपकी dx है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक लाएंगे तो वर्क डन निकाल लेते हैं एक बार। उसको निकालने से पहले देखो यहाँ पे मैंने दिया कि आपके पास में जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, आगे लेके आएंगे तो फोर्स उसके अपोजिट साइड में लगेगा, तो ये आपका क्या रहेगा, नियरली इक्वल रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम का जो चार्ज का जो एक्सेलरेशन हो क्या रखना है, जीरो रखना है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम जब चार्ज को लेके आ रहे हैं तो आपके जो एक्सटर्नल फोर्स हो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपके पास में ये आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपके पास में ये है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर वर्क डन निकालूँ तो वो मैंने बोल दिया कि आपका DW है। तो आपके पास में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम A टू B वेयर AB क्या है आपका dx है, तो जो DW एक्सटर्नल आएगा वो क्या बन जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट dx। अब देखो F एक्सटर्नल और dx के बीच में जो एंगल हो क्या आपका 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपका कोस क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में अब जो F एक्सटर्नल है इसकी जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल, लेकिन उसका क्या है वो नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, तो ये बन गया माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक। तो आपके पास में जो वर्क डन का फॉर्मूला बना DW हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx। अब मेरे को इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मेरे को टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज, तो आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे तो इंटीग्रेट करोगे इसको, तो जो आपका जो जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, इन्फिनिटी से चला है, और कहाँ तक जाएगा आपका R डिस्टेंस तक जाएगा। R क्या आपका O से P की डिस्टेंस है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं।
तो आपके पास में इन्फिनिटी से आर तक इसकी लिमिट आ जाएगी और आपका बन जाएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू क्यू, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करना है किसका 1/x स्क्वायर डी एक्स का। अगर 1/x स्क्वायर का डी एक्स इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है पावर इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2 हो जाएगा, x की पावर -2 में एक जोड़ दोगे डिवाइड कर दोगे उसी से -2 + 1 से, तो आपका बन जाएगा -1 अपॉन में x। तो अब क्या करोगे यहाँ पे आपका जो वर्क डन आया वो क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू इंटू में -1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर दो x की जगह, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू इंटू में अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा -1 अपॉन आर, माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे तो एक माइनस ये तो +1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास में देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो वर्क डन आएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब मैंने बताया था जितना वर्क डन करोगे वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा U = W एक्सटर्नल, वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों चार्जेस पे डिपेंड करती है और दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। कूलम्ब्स लॉ के अंदर यहाँ पे क्या आता था r² आता था, यहाँ पे सिर्फ क्या है r आया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, जैसे आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 3 पॉइंट्स दिए हैं, आपके पास में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जैसे सपोज करो मैं एक चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज, मैं उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। वो मैंने मान लिया आपका पॉइंट चार्ज है प्लस का है, ये आपका +Q1 है, ये आपके पास में Q1 चार्ज है। मैंने क्या किया, इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया और यहाँ पे रखा। और देखो अगर मैं इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन वर्क डन मैं किसके अगेंस्ट में करूँगा? क्या ऐसा कोई यहाँ पे इस स्पेस के अंदर कोई ऐसा चार्ज था जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता? लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज था ही नहीं। तो अगर चार्ज नहीं होगा तो उसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो आपका जो वर्क डन है वो क्या रहेगा, 0। जैसे मान लो स्पेस के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, कोई किसी चीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस के अंदर रख दोगे और थोड़ा सा ऐसे टच भी कर दोगे ना तो धीरे धीरे आपका चलने लग जाएगा वो और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ केस इसके अंदर होगा। अगर कोई भी आसपास यहाँ पे चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका नेट फोर्स 0 होगा तो इसका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। अगर वर्क डन 0 होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, 0। तो आपका जो मैंने बताया था कि अगर मेरे को वर्क डन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज की मूवमेंट करानी पड़ेगी इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट के ऊपर। तो मैं इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहा था, तो मेरे को इसका वर्क डन निकालना, तो वर्क डन क्या होगा आपका, 0। एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, स्केलर होगा। तो अब ये फर्स्ट केस आ गया कि जो आपका जो फर्स्ट केस है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। सेकंड केस लेते हैं, मान लो एक दूसरा पॉइंट चार्ज आपका +Q2, इसको मैं लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर। अब देखो ये तो चार्ज यहाँ पे फिक्स हो गया, पहले ले आया इसको मैं। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, इसको लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी R1 है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स की वो क्या आपकी R1 है। तो अब देखो इसको लेके आओगे तो जैसे ही इन्फिनिटी से आगे आओगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आप वर्क डन यहाँ पे कर रहे हैं, अगर वर्क डन कर रहे हैं तो इस पॉइंट तक लाने के लिए आपका जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, U1 जो आएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, वो क्या आपकी R1 है। तो यहाँ पे जब इस चार्ज को लेके आए तो आपके पास में जो टोटल वर्क डन बना वो क्या बना आपका, U1 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड, अगर मान लो एक थर्ड पॉइंट के ऊपर चार्ज लेके आ रहे हैं +Q3, ये आपका Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं। अब Q3 को लेके आओगे तो आपके पास में क्या करेगा, ये भी फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई, इस चार्ज से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली आपके पास में R2 है
और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या आपकी R3 है। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं फोर्स का जो वर्क डन निकालता हूँ टोटल, जो इन्होंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो आपका जो वर्क डन वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो देखो यहाँ पे दो पेयर बन जाएंगे, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा। तो आपका जो U3 जो U2 जो आएगा वो क्या बन जाएगा 1/4 पैप्स नॉट Q1 Q3, यानी Q1 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वो आपकी R2 है, प्लस में 1/4 पैप्स नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R3। तो ये आपके पास में कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं तो इनको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो आपके पास में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो क्या बन जाएगी, U इज इक्वल टू U0 प्लस U1 प्लस में U2। तो आपके पास में इन सबको जोड़ देंगे तो इस सिस्टम की क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो आपके पास में जितने भी चार्जेस दे रखे हों उनके अगर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो आप क्या करोगे, सबके पेयर्स बना लोगे। जैसे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो देखो तीन पोटेंशियल एनर्जी के पेयर्स बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। अगर सबको जोड़ दोगे तो आपके पास में 3 पेयर्स हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब ने ध्यान रखना कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटी के ऊपर हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो ये आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर देखते हैं, आपके पास में पॉइंट चार्जेस के कारण आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्जेस दिए हैं। जैसे आपके पास में चार्ज Q1 दिया है, ये चार्जेस आपका Q2 दिया है, ये आपका Q3 है और आपका ये Qn है। और इन चार जो चार्जेस हैं ये आपके n चार्जेस हैं, इनके कारण इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लाऊंगा तो मेरा वो वर्क डन होगा वो इसके Q1 के अगेंस्ट होगा, Q2 के भी अगेंस्ट होगा, Q3 के भी अगेंस्ट होगा और Qn के भी अगेंस्ट होगा। तो मेरे को सब के अगेंस्ट में इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इसकी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ तो जैसे इसको कैसे लिखते हैं, कंसीडर ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn एट ए डिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P। तो इनके बीच की डिस्टेंस दी है R1 R2 R3 एंड Rn। तो आपके पास में जो U1 आएगा वो बन जाएगा 1/4 पैप्स नॉट Q1 Q डिवाइडेड बाई R1, दोनों के ये पेयर बन गया। जो U2 आएगा वो इन दोनों का पेयर बन जाएगा 1/4 पैप्स नॉट Q2 Q डिवाइडेड बाई R2। U3 आपका हो जाएगा इन दोनों का पेयर हो जाएगा Q 1/4 पैप्स नॉट Q3 Q डिवाइडेड बाई R3 और UN क्या हो जाएगा, इनका पेयर हो जाएगा। तो आपके पास में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे U1 प्लस U2 प्लस में U3 अप टू UN। तो आपके जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इनकी वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो आपके पास में बन जाएगा 1/4 पैप्स नॉट Q1 Q डिवाइडेड बाई R1। ऐसे सबको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 पैप्स नॉट Qn Q डिवाइडेड बाई Rn। तो देखो यहाँ से Q कॉमन है जिस पॉइंट टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो ये बाहर आ गया 1/4 पैप्स नॉट बाहर आ गया। तो आपके पास में क्या बचा, अंदर बचेगा आपका Q1 Q2 Q3 Qn, नीचे बचेगा R1 R2 R3 Rn। तो मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि आपका समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi डिवाइडेड बाई Ri। तो अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू 1 रखूँगा तो आपका ये केस बन जाएगा Q1, यहाँ पे R1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये बन जाएगा, 3 रखोगे तो ये बन जाएगा, 4 रखोगे तो आगे बनता जाएगा, ऐसे ही n रखोगे तो आपका ये केस बन जाएगा। तो ये आपका पॉइंट चार्ज जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण है। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही अब और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास में 3 चार्जेस दिए हैं, एक रखा आपका x इजिकल टू -a के ऊपर, एक रखा है x इजिकल टू 0 पे, एक रखा है x इजिकल टू +a के ऊपर। अब मेरे को इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पेयर्स बनाओगे। एक पेयर आपका ये दोनों का बन जाएगा, एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा, एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा, यानी आपके पास में 3 पेयर्स बनेंगे। तो आपका फर्स्ट इन दोनों का देखोगे तो आपका x इजिकल टू -a के ऊपर है, ये आपका x इजिकल टू 0 पे ये पेयर बन गया। इनके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 डिस्टेंस क्या आपकी a, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पैप्स नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी U1 निकालोगे तो क्या बन जाएगी 1/4 पैप्स नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A। तो आपका हो जाएगा Q²/4 पैप्स नॉट A। ऐसे ही अगर मैं U2 निकालता हूँ इन दोनों के बीच की तो बन जाएगा 1/4 पैप्स नॉट Q इंटू A डिवाइडेड बाई A, आपका Q²/4 पैप्स नॉट A। ऐसे ही U3 निकालोगे तो देखो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इस चार्ज और इस चार्ज की, वो क्या है, A ये है, A ये, तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 2A।
तो आपके पास में जो U3 बनेगा वो बनेगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, वो है 2a। तो आपका ये आ जाएगा। अब टोटल एनर्जी निकालोगे तो क्या कर दोगे, सबको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा U1 प्लस में U2 प्लस में U3। तो अब सबको ऐड करोगे तो आपका Q²/4πε0 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1/a प्लस 1/a प्लस में 1/2a। इनका एलसीएम लोगे तो आपका सोल्व करोगे तो आपके पास में बनेगा U = 5Q² डिवाइडेड बाई 8πε0 a। तो आपके पास में ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और देखते हैं। जैसे आपके पास में एक स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे चार्ज रखा है +q, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q, लेकिन यहाँ पे -q रखा है। तो अब मैंने इसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास में पेयर बनाने हैं, एक पेयर इन दोनों का बन गया, 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 एक पेयर इन दोनों का बन गया। अगर टोटल पेयर देखोगे तो आपके पास में टोटल 6 पेयर बनेंगे। तो अब इन दोनों की बात करोगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, तो आपके पास में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1/4πε0 समेशन ऑफ ऑल पेयर QA QB डिवाइडेड बाई RAB। ये आपकी पोजीशन है, Q जो A और B है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो आपके पास में आ जाएगा 1/4πε0, तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका Q इंटू में Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, वो आपकी A है। इन दोनों को देखते हैं तो आपके पास में आएगा Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A। अब इन दोनों को देखते हैं तो आपके पास में बनेगा Q इंटू में -q है तो आपका -q डिवाइडेड बाई A। अब अगर इन दोनों को देखते हैं तो आपके पास में आएगा Q इंटू में -q डिवाइडेड बाई A। अब इन दोनों को देखते हैं तो आपका बनेगा Q इंटू -q डिवाइडेड बाई √2a, क्योंकि ये भी A है ये भी A है, तो आपके क्या हो जाएगा √2a। और ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो आपका बनेगा Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई √2a, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, √2a। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये प्लस का आ जाएगा Q इंटू क्यू Q²/a, यहाँ पे Q²/a, यहाँ पे -Q²/a हो जाएगा, यहाँ पे -Q²/a हो जाएगा, यहाँ पे आपका -Q² हो जाएगा, यहाँ पे +Q² हो जाएगा। तो देखो इस Q² से ये Q² कैंसिल हो जाएगा, इस Q² से ये Q² कैंसिल हो जाएगा, ये -Q² से ये +Q² कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में जो नेट पोटेंशियल एनर्जी बचेगी वो क्या बच जाएगी, यहाँ पे 0। तो आपके पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ऐसी एक प्रॉब्लम और देखते हैं। जैसे आपके पास में एक दिया है कि एक प्रोटॉन ये ओरिजिन के ऊपर रखा है, एक प्रोटॉन आपका यहाँ पे रखा है इस r डिस्टेंस के ऊपर। तो मेरे को निकालना है कि अगर ये इसको मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ तो बताओ जब ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, जो डिस्टेंस आपकी 2r है, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। और जब ये प्रोटॉन आपका इन्फिनिटी के ऊपर पहुँच जाएगा तो आपकी इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मेरे को 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे कि एक मेरे इसकी वेलोसिटी तब निकालनी है जब आपका कहाँ पे पहुँच जाइए, इस ओरिजिन से 2r डिस्टेंस पे पहुँच जाए, और एक मेरे को इस वेलोसिटी निकालनी है कब, जब ये आपका पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर पहुंच जाए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो अगर ये यहाँ पे रेस्ट में है तो इसके पास में सिर्फ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जैसे इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो इसको रिपेल करेगा, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, चेंज करेगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज करेगी वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो जैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इनिशियल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपकी r है, तो आपका u इनिशियल बनेगा 1/4πε0 e इंटू में e, दोनों का चार्ज आपका सेम है, डिवाइडेड बाई r। ये इनिशियल है। अगर मैं फाइनल पोजीशन देखता हूँ जब ये यहाँ पे 2r डिस्टेंस पे पहुँच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 1/4πε0 e²/2r, क्योंकि डिस्टेंस अब क्या होगी 2r। तो अगर मैं दोनों का चेंज निकालता हूँ तो क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका बन जाएगा -1/4πε0 e²/2r -1/4πε0 e²/r। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये आपकी फाइनल है, ये आपकी क्या है, इनिशियल है। तो आपका आ जाएगा -1/4πε0 e²/2r। तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है आपकी, -1/4πε0 e²/2r। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव फोर्स है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपका ये आ जाएगा। और जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चेंज हुई है वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आपके पास में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नेट फोर्स जो इसके ऊपर नेट वर्क डन है वो क्या आपका 0 है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर वर्क डन कर ही नहीं रहा है। तो मैं इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क डन 0 है
है तो आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका जीरो के। तो अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को इस साइड ले जाऊंगा तो आपका बन जाएगा माइनस डेल्टा यू। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m में v स्क्वायर। तो m क्या है, इनका मास है। तो यहाँ पे आपका m इंटू में v जो है, यहाँ पे मैंने v2r यानी ये आपका जो 2r है ये बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी कहाँ पे, पॉइंट जो 2r डिस्टेंस पे है। तो आपके पास में लिख दिया मैंने v स्क्वायर 2r इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा u। इस एक नेगेटिव ये रहा, एक नेगेटिव ये रहा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे 1/4 e स्क्वायर बाई 2r। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। तो आपके पास में अगर v2r निकालोगे, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालोगे तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर बाई 4 r m। तो ये आपके पास में टोटल इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। सेकंड बात करते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फिनिटी के ऊपर इसकी वेलोसिटी निकालता हूं तो वर्क डन आपका जीरो, तो इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब देखो यहाँ से जब इन्फिनिटी के ऊपर ले जाओगे तो मैंने बताया था इन्फिनिटी के ऊपर जो आपका जो u है, u इन्फिनिटी वो क्या होता है आपका जीरो। तो आपकी जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो आपके पास में हाफ mv इन्फिनिटी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 1/4 e स्क्वायर बाई r। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो आपके पास में v इन्फिनिटी का जो स्क्वायर करोगे तो आपके पास में इस साइड ले जाओगे सारी टर्म्स को, तो आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा 2e, क्योंकि 2 इस साइड जाएगा ऊपर चला जाएगा 2e स्क्वायर बाई 4 r m और पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो आपके पास में इन्फिनिटी के ऊपर देखते हो तो उसकी वेलोसिटी ये होगी। यहाँ पे आपके इन्फिनिटी के ऊपर सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।